Welcome all of you to the class. In today's lecture, we'll be talking about JavaScript variables and operators. In previous lectures, we have discussed about the placement of script tag, where we can place a script tag for better programming. वो हमने सीखा था और आज के लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं कि how we can use the variables and operators in the program. अब first of all, we should know the meaning of variables कि variables होते क्या हैं. वेरिएबल्स इज नथिंग बट अ मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर द डेटा वैल्यूज. जो भी आपके डेटा वैल्यूज होती हैं जिनको आप स्टोर कर सको एक जगह पर, वो आपके वेरिएबल होते हैं. अब वेरिएबल डिफाइन करने के लिए जावास्क्रिप्ट में यू नीड टू डिफाइन द कीवर्ड वैर. आपको वैर कीवर्ड डिक्लेयर करना पड़ता है बिफोर राइटिंग द वेरिएबल. उससे पहले आपको where कीवर्ड लगाना पड़ता है. You don't need to mention the type of variable. It is being defined by the value which you are assigning to the variable. जैसे बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है कि आपको जो वेरिएबल का टाइप है वो डिफाइन करना पड़ता है कि इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है. आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल का टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है. वो ऑटोमेटिकली अपने आपके जो वैल्यू आप उसको असाइन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसका जो टाइप है वो डिसाइड हो जाता है. यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं वेरिएबल के, आप देख सकते हो. वेयर एक्स लिखा है जिसके अंदर हमने 6 वैल्यू असाइन की हुई है. ऐसे ही वेयर कीवर्ड लिखने के बाद हमने वाई लिखा है जिसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग असाइन की है हेलो. और उसके बाद वेरिएबल का एक और एग्जांपल है ए 10 लिखा है और ए 30 लिखा है. क्योंकि हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट जो है आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, तो इसके अंदर अगर आप स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हो और कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हो, दोनों को वो अलग अलग वेरिएबल लेता है. तो कभी भी स्मॉल ए और कैपिटल ए को एक वेरिएबल यहाँ पर नहीं मानेगा. जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा है कि कैपिटल ए में 10 है और स्मॉल ए में 30 है, तो दे बोथ आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट वेरिएबल. तो ये थे हमारे वेरिएबल. अच्छा, एक बात और है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वेरिएबल का आपको कीवर्ड डिफाइन करना पड़ता है, बट जरूरी नहीं है कि आप हर बार कीवर्ड को वेर लिख के ही आप वेरिएबल असाइन करो. ये हमारा जब हम फंक्शंस वगैरह बनाते हैं तब वहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर आप सिंपल a इक्वल्स टू 10 भी लिख दोगे तो अगेन इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल. उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल्स के बाद हम बात करते हैं नेमिंग रूल्स की. वेरिएबल्स के हम नेम कैसे रख सकते हैं. वेरिएबल का नाम जो बेसिकली आपका अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, डॉलर साइन से स्टार्ट हो सकता है और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी अ डिजिट. वो डिजिट नहीं हो सकती है. आप किसी नंबर से अब वेरिएबल का जो नाम है वो स्टार्ट नहीं कर सकते, बट सब्सिक्वेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके डिजिट हो सकते हैं. सब्सिक्वेंट जो कैरेक्टर्स मतलब मेन या फर्स्ट कैरेक्टर के बाद आने वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, कैरेक्टर भी हो सकते हैं, आपके अंडरस्कोर हो सकते हैं, डॉलर हो सकते हैं. इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. जैसे A1 सही तरीका है वेरिएबल को डिफाइन करने का. A अंडरस्कोर बी भी सही है. अंडरस्कोर ए भी अगर आप करते तो वो भी सही होता. A डॉलर भी ठीक है, डॉलर ए भी ठीक है. तो ये सब परमिटेड है जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए. बट अगर आप करते हो A डॉट बी, तो A डॉट बी जो है वो परमिटेड नहीं है, क्योंकि जो डॉट जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप वेरिएबल के अंदर आप डिफाइन नहीं कर सकते. 2ab भी आप नहीं कर सकते क्योंकि 2 इज अ डिजिट और 2 जो है वो नंबर है जिससे नंबर से या डिजिट से जो वेरिएबल नेम है वो स्टार्ट नहीं होता. ए माइनस भी, माइनस या हाइफन भी आप यहाँ पर वेरिएबल्स के अंदर नहीं लगा सकते हो. तो दीज आर द रूल्स विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ वाइल डिफाइनिंग द नेम ऑफ वेरिएबल्स. उसके बाद हम बात करते हैं रीडिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल की. रीडिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि whenever you are assigning a value to the variable multiple times, whenever you are assigning the value to the same variable, it will always be consider the last assigned value. जो लास्ट में जो भी लास्ट वैल्यू होगी आपकी वही उसको जो आपकी जो वैल्यू है वो मानी जाएगी. पहले वाली वैल्यू को वो उससे रिप्लेस कर देगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक ही प्रोग्राम के अंदर x में अगर मैंने 4 डिफाइन किया और x में अगर मैंने 6 डिफाइन किया है, तो और फिर मैं x की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो वो 6 को मुझे प्रिंट कराएगा. 6 की वैल्यू वो उसको देगा. तो जो भी आपकी लास्ट वैल्यू होती है वही आपको दिखाई देगी रिजल्ट के अंदर. प्रीवियस वैल्यू को वो ओवरराइड कर देता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्कैटिनेशन की. कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है अपेंड करना. अपेंडिंग 2 और मोर वैल्यूज को अपेंड करके एक स्ट्रिंग नई बना देता है. कॉन्कैटिनेशन फंक्शन बेसिकली दो चीजों को जोड़ने के काम आता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे एक वेरिएबल के अंदर आपने वैल्यू असाइन की है 10, दूसरे वेरिएबल के अंदर आपने असाइन किया हेलो, और एक और वेरिएबल आपने लिया z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई.
और उसके बाद जो z होगा, z के अंदर क्या वैल्यू असाइन होगी, 10 हेलो। क्योंकि यहाँ पर जो प्लस साइन है वो प्लस का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन का काम कर रहा है। कॉन्कैटिनेशन मतलब जो भी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू है उन सबको एक साथ अपेंड करके एक नई स्ट्रिंग बना रहा है। वो नई स्ट्रिंग उसने 10 हेलो बना दी है। अभी हम आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको कॉन्कैटिनेशन फंक्शन को यूज करते हैं। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो इतनी एज सच प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। अब हम बात करते हैं बेसिक ऑपरेटर्स की, जो कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे हैं प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ये बेसिकली बेसिक मैथ्स के ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि हम नॉर्मली शुरू से ही हमें ये बेसिक मैथ्स आता है कि प्लस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, डिवीजन का मतलब क्या है। बट स्टिल फिर भी हम एक बार इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि किस तरीके से जो ये ऑपरेटर्स हैं वो यूज किए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बना रखा है जिसके अंदर हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज किया है। पहले तो हम ये प्रोग्राम देखते हैं कि कैसे हमारा जो प्रोग्राम है वो काम करता है। ये देखो यहाँ पर हमने वेरिएबल लिया है ए के अंदर 30 लिया है, बी के अंदर 10 वैल्यू ली है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, और सी वेरिएबल एक और हमने लिया है टेस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करा रहे हैं, यहाँ पर रिजल्ट एक और वेरिएबल लिया है जिसके अंदर ए प्लस बी करा रहे हैं और रिजल्ट को हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। सेम उसी तरह से माइनस, डिवीजन, मॉड ऑपरेटर, और लास्ट में आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आपका कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर चल रहा है, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी को हम रिजल्ट में स्टोर करा रहे हैं और रिजल्ट की वैल्यू को यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं। ऐसी असाइनमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर चल रहे हैं। तो अभी आपके काम कैसे करते हैं इसको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो ऑपरेटर है ये हमारा रन करेगा। इसे हम क्या करेंगे, पहले ब्राउजर के अंदर रन करके देखेंगे। ये देखिए ये आपका है a प्लस बी, क्योंकि 33 और 10 था तो आपकी ये वैल्यू आ गई, माइनस का ये रिजल्ट होगा इस तरीके से। अब जो थर्ड वाला कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन जिसके ऊपर लगाया था a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी 43 आ रहा था रिजल्ट, और उसके बाद c वैल्यू के अंदर क्या था, c वेरिएबल में टेस्ट, तो उसने उन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो इस तरीके से कॉन्कैटिनेशन फंक्शन आपका चलता है। तो ये थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, जिनको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम यूज कैसे करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बाद नेक्स्ट है आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जो बेसिकली वैल्यूज को असाइन करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इक्वल्स टू है आपका, प्लस इक्वल्स टू है, माइनस इक्वल्स टू है। अब इनके एग्जांपल्स हम देखते हैं कि बेसिकली ये काम कैसे करते हैं। जैसे प्लस इक्वल्स टू है, प्लस इक्वल्स टू का मतलब अगर इस तरीके से कोई एक एक्सप्रेशन लिखा है x प्लस इक्वल्स टू 4, तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल्स टू x प्लस 4, कि x के अंदर x प्लस 4 करके वैल्यू x के अंदर ही असाइन हो रही है। x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 3 का क्या मतलब है, x इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरीके से बाकी के सारे ऑपरेटर्स भी आपके काम करते हैं। दीज आर कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर आपके काम कैसे करते हैं इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का। ये देखिए यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है छोटा सा असाइनमेंट ऑपरेटर का, कि वो कैसे असाइन करता है और कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए हैं, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी, और एक और वेरिएबल है लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक होता है जिसके अंदर हमने बी आर टैग को असाइन किया है नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, ठीक है, आप उसे डायरेक्ट भी ले सकते हो। वेरिएबल ए और वेरिएबल बी। अब यहाँ पर जो हमने पहला रिजल्ट जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं वो क्या है, ए प्लस इक्वल्स टू बी। मतलब क्या रहेगा, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, दोनों की वैल्यू को स्टोर करके ए के अंदर ए प्लस बी करके ए में स्टोर कर देगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, ए मल्टीप्लाई इक्वल्स टू बी, मतलब a इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी, मल्टीप्लाई बाय बी का जो भी रिजल्ट आएगा वो a में वैल्यू असाइन कराएगा और a की वैल्यू रिजल्ट में जाएगी और रिजल्ट आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब ये आपका रन कैसे करेगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट हम देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का। इसको हम रन करते हैं ब्राउजर के अंदर। ये देखिए इस तरीके से a प्लस था क्योंकि 33 और 33 और 10 थी वैल्यूज, तो उसका रिजल्ट आ रहा है आपका 43 और दोनों का मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आ रहा है 430, और दोनों की वैल्यू किस में असाइन हो रही है, a के अंदर असाइन हो रही है, वेरिएबल a में असाइन हो रही है। तो इस तरीके से आपके बाकी के जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं वो भी काम करते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं अपने इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हैं
कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं आपके वो आपके कंपेयर करने के लिए काम आते हैं. व्हेन यू वांट टू कंपेयर टू और मोर ऑपरेटर्स देन वी नीड टू यूज द कंपैरिजन ऑपरेटर्स. जैसे आपके दो वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं है, बड़ा है कोई वैल्यू, छोटा है, लेस देन है, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू. इनके जो बेसिकली जो रिजल्ट आते हैं वो ट्रू एंड फॉल्स में जनरेट होते हैं. अब इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर का कि किस तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हमारे काम करते हैं. यहाँ पर हम देखते हैं इसके. ये देखिए, ये हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है कंपैरिजन ऑपरेटर का. इस प्रोग्राम को हम पहले देख लेते हैं कि क्या कोडिंग हमने इसके अंदर करी हुई है. ये देखिए, दो वेरिएबल लिए हैं हमने, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी. यहाँ पर मैंने दोनों को 2020 असाइन किया हुआ है, ठीक है. और लाइन ब्रेक करके हमने एक और वेरिएबल लिया है. पहले हम क्या चेक कर रहे हैं, a इक्वल्स टू बी. a इक्वल्स टू बी का क्या मतलब होता है, इट विल कंपेयर बोथ द वैल्यू a एंड b. इफ द रिजल्ट इज ट्रू इट विल जनरेट ट्रू वैल्यू, अदरवाइज वो फॉल्स दिखाएगा, ठीक है. दूसरा हमने लिया है a इज लेस देन b, कि क्या a b से छोटा है, तो नो, ए बी से छोटा नहीं है, तो इस केस के अंदर फॉल्स वैल्यू आनी चाहिए और इस केस में ट्रू वैल्यू आनी चाहिए. तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आने वाला है. कंपैरिजन ऑपरेटर था ये वाला फाइल, इसको हम ब्राउजर में रन करके देखेंगे. ये देखिए, पहला रिजल्ट क्या है, a इक्वल्स टू बी, ट्रू, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, 20 है. दूसरा रिजल्ट a इज लेस देन b, क्योंकि लेस देन नहीं है, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है, तो दूसरा रिजल्ट क्या दिखा रहा है आपको, फॉल्स दिखा रहा है. आप इसको चेंज भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो, इसको आप चेंज करके देख सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर. यहाँ असाइनमेंट नहीं, कंपैरिजन ऑपरेटर वाले प्रोग्राम के अंदर. फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर आप कर लीजिए 10, ठीक है. और अब हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे. और अब आप इसको दोबारा रन करके देखिए. ये देखिए, आप इसको दोबारा रन करके देखो, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे. अब पहली कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि हमने वहां पर 10 कर दिया था. और दूसरी कंडीशन क्या है, ट्रू है वहां पर, क्योंकि अब जो a की वैल्यू है वो छोटी हो गई है आपकी b की वैल्यू से. तो दीज आर द ऑपरेटर्स विच वी वर यूजिंग. ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स थे जो कि हमने अपने इसमें यूज किए हैं. तो अभी आज के सेशन के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स और जो वेरिएबल्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर प्रैक्टिकल में भी हम करने वाले हैं. तो आप पूरे सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा. अगर कहीं पर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप वो डाउट पूछ सकते हैं. और if you are new to my channel then subscribe to it for more such videos. Then we'll meet you in next session for with a new video. Thank you.